हेलो दोस्तों, आज मैं आपको किस मी इफ़ यू कैन इस महागा का चैप्टर नंबर 49 का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। चेस और जोस गले मिल रहे हैं तब जोस मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन इस हालत में मैं कुछ समय तक पीठ से बात नहीं कर पाऊंगा। चेस, तुम इतनी बेचैनी किस बात को लेकर हो रही है? चेस अपने प्रोमांस छोड़ता है। फिर जोस बोलता है कि तुम जानबूझकर अपने प्रोमांस छोड़ रहे हो। फिर चेस बोलता है, क्या यह मना है? चेस, मुझे लगता है कि हम बातचीत के बीच में हैं। हाँ, लेकिन तुमने वादा किया था कि तुम सेट पर किसी से बात नहीं करोगे और तुमने मुझे अपना नंबर ही नहीं दिया। हमारी बात खत्म हो चुकी है, ऐसा चेस बोलता है। और जोस मन में सोचता है, यार तुम बहुत जिद्दी हो गए हो। तभी चेस जोस को उठा लेता है और जोस बोलता है, तुम जानते हो तुम आजकल बिना कुछ कहे ही लोगों का ख्याल रखने लग रहे हो। चेस बोलता है, तुम्हें यह पसंद नहीं है क्या? क्या चेस अब ज्यादा ही चुप्पू हो गया है क्या? ऐसा जोस मन में सोचता है। चेस जोस को बेड पर पटक देता है और अपने कपड़े निकाल लेता है। चेस को देखकर चेस बोलता है, जोसिया। हाँ। चेस ऐसा कुछ बोलता है कि जोस मन में सोचता है, चेस की जगह कोई और होता तो अब तक मैं उसे एक थप्पड़ मार चुका होता। क्या तुम इसी तरह मुझे परेशान करते रहोगे? नहीं। फिर वो दोनों एक साथ रात बिताते हैं। चेस सो रहा होता है और जोस उसके कमरे के बाहर पहरा दे रहा था। जोस की पीठ बहुत दर्द कर रही होती है। जोस सोचता है कि मेरी इस गति से तो मेरी पीठ बॉडीगार्ड की नौकरी से नहीं बल्कि इस सब वजह से खराब हो जाएगी। वह हाल ही में कुछ ज़्यादा ही जुनूनी व्यवहार कर रहा है और उसने कहा था कि वो सिर्फ एक बार करेगा, तो फिर मैंने हाँ कह दी, पर लेकिन उसने दोबारा किया। जब से उसे पता चला है कि मैं एक ओमेगा हूँ, चेस का जुनून और भी बढ़ गया है। ऐसा लगता है जैसे वह मुझसे नाराज है और मुझे पीठ के बारे में बात करनी है, लेकिन अगर मैंने अभी यह मुद्दा उठाया तो शायद हालात और बिगड़ जाएंगे। आखिर मैं इसे कैसे सुलझाऊंगा? क्या डेटिंग हमेशा इतनी परेशान भरी होती है? तौर पर जब चीज़ें बिगड़ने लगती थी तो मैं ब्रेकअप कर लेता था, लेकिन इस बार वह तरीका काम नहीं कर रहा। जोस का चेहरा लाल हो चुका था। तभी वहां पर मार्क आता है और मार्क बोलता है, जोस तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? क्या कल रात कुछ हुआ था? नहीं, शायद मैं बस थका हुआ हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? अंदर जाओ और थोड़ा आराम कर लो। अब याद आया, क्या मैंने तुम्हें बताया था कि पुरानी सिक्योरिटी टीम आज दोपहर वापस आ रही है? क्या? सौभाग्य से लगता है कि उन्होंने हाल ही में स्टाफ की कमी पूरी कर ली है। यह अच्छी बात नहीं है क्या? अब तुम घर जा सकते हो। चेस दिखाई देता है, तुमने अभी क्या कहा? ऐसा चेस बोलता है। चेस की सेक्रेटरी बोलती है कि पुरानी सिक्योरिटी टीम आज दोपहर वापस आ रही है। उन्होंने कहा है कि वे जल्दी से जल्दी हैंडओवर पूरा करने के अपनी ड्यूटी पर लौट जाएंगे। अब मिस्टर मिलर की सिक्योरिटी टीम में कोई जीपीएस नहीं होगा। क्या कोई समस्या है मिस्टर मिलर? ऐसा सेक्रेटरी कहती है। चेस बोलता है, जोसिया को यहाँ बुलाओ। जोसिया, अचानक क्यों? हाँ समझ गई, मैं उसे बुलाती हूँ, ऐसा सेक्रेटरी कहकर जाती है और बाहर हेनरी होता है। उसे बोलती है कि मिस्टर मिलर ने जोस को बुलाया है। जोस, समझ गया, धन्यवाद। मुझे सिक्योरिटी टीम के हैंडओवर से जुड़ा कुछ काम है, इसीलिए मैं एक कॉल करने जा रही हूँ, ऐसी सेक्रेटरी बोलती है और वहाँ से जाती है। फिर हेनरी बोलता है, हाँ जाइए। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वह बोलती है, हेलो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, है ना? मुझे मिस्टर मिलर से अगली शूटिंग को लेकर कुछ बात करनी है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? चेस कप जोर से नीचे रखता है और उसे याद आता है सेक्रेटरी ने क्या कहा, पुरानी सिक्योरिटी टीम आज वापस आ रही है। फिर चेस मन में जोस को बोलता है, तुम सुबह तक मेरे साथ थे, फिर भी तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
क्या तुमने जानबूझकर यह बात छिपाई? तुमने मुझे अपने बच्चे की माँ के बारे में भी नहीं बताया। चेस बोलता है, यह सच में बहुत ही खराब स्थिति है। फिर यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है। तो फिर हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय बाय।